महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को कांग्रेस ट्रोल मंत्री कहती है। कहा जाता है कि मैडम अपने मंत्रालय को संभालने से ज्यादा राहुल गांधी को ट्रोल करने में दिलचस्पी रखती हैं। बता दें कि इस बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से हिंसा को लेकर सवाल किया है। जैसे ही सवाल किया वैसे ही पब्लिक ने कथित तौर पर स्मृति ईरानी को खदेड़ दिया। कहा जा रहा है कि मैडम खुद के गिरेबान में तो झांक कर एक बार देख लिया होता। अब क्यों हो रही है फजियत, उस पर आने से पहले आपको स्मृति ईरानी का ताजा तरीन बयान सुनाते हैं। पहले बयान सुनिए, फिर इसके बाद आपको बताते हैं कि राहुल गांधी से सवाल पूछकर स्मृति मैडम कितना बुरा फंस गई हैं। जहां लोकतांत्रिक अपने मूल्यों को, अधिकारों को जताने के लिए लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, उसी टीएमसी की पार्टी के साथ गांधी परिवार गठबंधन कर रहा है। मेरा गांधी परिवार से विशेष ये प्रश्न है कि क्या उनसे हाथ मिलाना मंजूर है उन्हें, जो पश्चिम बंगाल में कहर मचा रहे हैं। तो मैडम को कांग्रेस की, राहुल गांधी की और गांधी परिवार की कितनी चिंता है आप सुन सकते हैं। कम से कम एक बार तो मणिपुर के कहर पर भी बोल दिया होता। पब्लिक लगातार सवाल कर रही है कि बंगाल में क्या हो रहा है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, गांधी परिवार क्या कर रहा है, गठबंधन में क्या हो रहा है। इस पर तो आपसे बोला जा रहा है, लेकिन मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब बात आप हिंसा की कर रही है उस पर भी आपको मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा है। खैर, दूसरों को सीख देखने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। गांधी परिवार को सीख दे रही है कि बंगाल में जिस ममता की सरकार में पंचायत चुनाव में हिंसा हो रही है, उसी टीएमसी से गांधी परिवार हाथ मिलाने जा रहा है। बोलने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए था। मणिपुर को भी देखिए मैडम, वहां बीजेपी की ही डबल इंजन की सरकार चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दौरा तो दूर की बात है, ट्वीट तक नहीं किया गया। मतलब लॉजिकल तो छोड़िए, किस तरीके से बातें करते हैं ये लोग, टाइम तक नहीं देखते हैं कि हम क्या बयान दे रहे हैं, कहां पर दे रहे हैं, किसको लेकर दे रहे हैं और किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। बात कर रही है हिंसा की, लेकिन बंगाल की, अरे मणिपुर पे क्यों नहीं बोला जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके के बयान निकलकर सामने आते हैं उससे तो ऐसा लगता है कि कथित तौर पर इन लोगों की अब सोचने और समझने की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। लोगों को टारगेट करने और ट्रोल करने के चक्कर में किसी भी हद तक चले जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, वो भी मीडिया के सामने आकर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं वो भी उस समय जब खुद से मणिपुर को लेकर कुछ बोला नहीं जा रहा है। राहुल गांधी तो गए भी थे मणिपुर, उस पर ही बोल दीजिए कि राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया है, इसके लिए उनकी तारीफ कर दीजिए। तो तारीफ करने के मामले में स्मृति ईरानी कभी नहीं बोलेंगे, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर घेरना है और सवाल करना है तो उसमें स्मृति ईरानी सबसे आगे हैं। बात कर रही हैं कि टीएमसी के राज में बंगाल में हिंसा हो रही है, उसी से गांधी परिवार हाथ मिलाने जा रहा है। लेकिन मैडम को ये नहीं दिखाई दे रहा है कि वो मणिपुर में क्या हो रहा है। और मणिपुर में उन्हीं की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। 3 मई से हिंसा हो रही है, उस हिंसा पर बात नहीं करनी है। लेकिन हाँ, बंगाल में पंचायत चुनाव में क्या हो रहा है और सबसे बड़ी बात गांधी परिवार क्या कर रहा है, उस पर पैनी नजर है स्मृति ईरानी की। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से स्मृति ईरानी का ये बयान निकलकर सामने आया है, तब से पब्लिक ने जबरदस्त फजियत की है। किस तरीके से आईना दिखाया है, आपको मैं कुछ ट्वीट भी दिखा देती हूँ। ट्वीट देखिएगा। सबसे पहला आप ट्वीट देखिए, मसूद खान नाम के यूजर हैं जो स्मृति ईरानी का बयान है उसी पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि मोहतरमा मणिपुर में किसकी सरकार है, वहां लोग नहीं रह रहे हैं क्या। 2 महीने से सैकड़ों जाने चली गई हैं और बंगाल हिंसा के जनक आप हो। हिंसा से सत्ता तक पहुंचने का चलन है बीजेपी में। तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर कैसे पब्लिक ने घेरा है, कहना है कि मणिपुर पर को लेकर बोलिए। मणिपुर में लोग नहीं रह रहे हैं क्या, बंगाल की चिंता है, मणिपुर की
की चिंता आखिर क्यों नहीं है? और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा आरोप लग रहे हैं कि जो मणिपुर में, जो बंगाल में हो रहा है, उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। एक और ट्वीट है, नवीन गुर्जर नाम के यूजर है, देखिएगा क्या लिखते हैं कि इस समझदार मैडम को पूछो अजीत पवार के साथ सरकार कैसे बना ली, जबकि अनपढ़ साहब गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी बता रहे थे देश की जनता को। तो पब्लिक ने घेरा है, कहना है एक तो आप हिंसा पर बोली हैं, हिंसा को पर अगर बोलना है तो मणिपुर पर बोलिए, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि भ्रष्टाचारियों के साथ भी आपने हाथ मिलाया है, तो ये बोलना आपको शोभा नहीं देता है। अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर 70,000 करोड़ का एनसीपी का घोटाला गिना रहे थे और अजीत पवार के साथ हाथ मिला लिया है। तो खुद किसके साथ गठबंधन कर रहे हो ये देखना जरूरी है, और खुद के राज्य में क्या चल रहा है वो भी देखना जरूरी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो स्मृति ईरानी का इस तरह का राहुल गांधी पर जो बयान है, ये पहली बार नहीं आया है। क्या कब कब ऐसा हुआ है उस पर आने से पहले मैं एक और ट्वीट आपको दिखाती हूँ, फिर स्मृति ईरानी की कब कब फजीहत हुई है वो भी बताऊंगी। एक ट्वीट है, देखिएगा, पवन यादव है, बिल्कुल सटीक कमेंट करते हुए लिखते हैं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे और आप अपने इस गांधी परिवार मोह से बाहर निकलकर असल जीवन देख सके। वेस्ट बंगाल में सरकार टीएमसी की, केंद्र में बीजेपी की, पर जिम्मेदारी गांधी परिवार की। क्यों गांधी परिवार हर चीज के लिए और राहुल गांधी हर चीज के लिए जिम्मेदार कैसे हो जाते हैं, ये स्मृति ईरानी से डायरेक्ट सवाल किया गया है। आगे लिखा है कि लगता है आप भी मान गई हैं कि हिंसा राहुल गांधी जी की प्यार की दुकान से ही रुक सकती है ना, आपकी पार्टी से नहीं। वैसे हिंसा में बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों के लोग शामिल हैं और बीजेपी के आपराधिक तत्वों ने भी कम से कम 5 टीएमसी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया है। तो टीएमसी के भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, तो टीएमसी वाले खुद के ही कार्यकर्ताओं को तो मारेंगे नहीं। तो पब्लिक सवाल कर रही है कि टीएमसी के भी लोग मारे गए हैं, दूसरों पर उंगली उठा रही है, खुद के गिरोबाव में झांक कर एक बार जरूर देखना चाहिए। खैर, वैसे अगर मैडम को मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा है तो मणिपुर की भी लेटेस्ट में खबर भी दिखा देती हूँ। एक खबर देखिए, एनडीटीवी की खबर है, आज ही की खबर है। इसमें लिखा हुआ है कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में विरोधी समूह एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए कर रहे हैं ड्रोन का इस्तेमाल। तो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से खड़े होकर क्या कहा था, आपको याद होगा, मोदी जी का कहना था कि जहां की मुझे क्वालिटी चेक करनी होती है या फिर कि विकास कार्यों को चेक करना होता तो मैं खुद दौरा नहीं करता हूं, अपना ड्रोन भेज देता हूं। लेकिन मणिपुर में ना ड्रोन पहुंचा है ना मोदी जी पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब तो ड्रोन का भी इस्तेमाल होने लगा है एक दूसरे पर हमला करने के लिए। इन्हीं खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर के क्या हालात हैं। लेकिन स्मृति ईरानी को ये हालात और मणिपुर की दुर्दशा नहीं दिखाई देती है मानो, क्योंकि बंगाल पर तो चर्चा कर सकती हैं, मीडिया के सामने आ सकती हैं, गांधी परिवार को घेर सकती हैं, लेकिन मणिपुर पर क्यों नहीं बोला जा रहा है, आप समझ सकते हैं। खैर, अगर स्मृति ईरानी के मुद्दे पर लौटे तो आपको बता दूं कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई बार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को टारगेट किया है और उड़ता हुआ तीर अपनी तरफ ले लिया है। कुछ और खबरें भी हैं, एक आध आपको दिखा देती हूँ। खबर देखिएगा द क्विंट की, इसमें लिखा हुआ है कि राहुल गांधी डिड पे ट्रिब्यूट टू स्वामी विवेकानंद, स्मृति ईरानी क्लेम इज फॉल्स। यानी कि स्मृति ईरानी ने जो बोला है वो झूठ है। जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से 7 सितंबर को, तो स्मृति ईरानी मंच से खड़े होकर दहाड़ रही थी, कह रही थी कि अगर कन्याकुमारी से चले थे तो स्वामी विवेकानंद को भी श्रद्धांजलि कम से कम दे देनी चाहिए थी। लेकिन बाद में तस्वीरें निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद को बकायदा श्रद्धांजलि वहां जाकर दी है। फिर पता चला कि स्मृति ईरानी ने ऐसे ही ये बयान दे दिया था, वो भी मन से खड़े होकर, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है। सिर्फ टारगेट करने के लिए राहुल गांधी को कैसे खेल किए जाते हैं आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। एक और ट्वीट है, अभी लेटेस्ट ट्वीट है, ये भी दिखा देती हूँ, भारत जोड़ो यात्रा के ही दौरान का है। जब राहुल गांधी ने आरती उतारने के लिए ओम का भगवा पट्टा ओढ़ा था, तो उस पर जब उन्होंने ओढ़ा तो ओम आगे की तरफ उल्टा हो गया। उस ओम को सीधा करने के लिए स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट किया और राहुल गांधी की तस्वीर को ही उल्टा कर दिया कि ओम सीधा हो जाए, और ऊपर लिखती हैं कि अब ठीक है, ओम नमः शिवाय। जैसे ही स्मृति ईरानी ने ये ट्वीट किया
किया, पब्लिक ने घेर लिया कि मैडम आपको इतना भी नहीं पता है कि ये जो कपड़ा ओढ़ा गया है ये आगे की तरफ से ओम उल्टा ही दिखाई देगा, क्योंकि आगे की तरफ कपड़ा उल्टा हो जाता है। आप जानते हैं कि ऐसे डालेंगे पीछे से सीधा और आगे से उल्टा ही ओम आएगा। लेकिन मैडम की जानकारी पर तो क्या ही कहा जाए। राहुल गांधी पर ट्वीट करना हो तो मैडम कभी भी पीछे नहीं हटती, फिर चाहे फजियत ही क्यों ना हो जाए, झूठी ही क्यों ना साबित हो जाए। कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं, लेकिन स्मृति ईरानी बाज नहीं आती हैं। एक बार फिर से घेरा है, बंगाल की घटना को टीएमसी से जोड़ा है और गठबंधन से जोड़कर गांधी परिवार से या यूं कहें राहुल गांधी से सवाल किया है। लेकिन जवाब पब्लिक की तरफ से निकलकर सामने आया है, और पब्लिक ने क्या जवाब दिया है मैंने आपको बताया। इन जवाबों पर आपका क्या कहना है और स्मृति ईरानी के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखेगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।